नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... 20 गुणे 20 तक के संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है गुणे में एक सीरीज दिया हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे ही ... 20 तक दिया हुआ है। कह रहा है तक के संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए, जब भी ऐसा सवाल कोई हमको दे दे और हमको इसको सॉल्व करना हो, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए शून्य कब बनता है, यदि किसी सीरीज में 5 दिख जाए आपको और उसमें सम संख्या भी दिख जाए, तो आपको पता है कि जब 5 किसी भी सम संख्या के साथ 5 का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो शून्य जरूर आएगा। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, ये भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 20 सम संख्या है, बीच में 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, सम संख्या आएंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एक ट्रिक से बस लगाएंगे इसको हम। जैसे लास्ट संख्या कुल संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 को ले लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो कितना बार भाग जाएगी, 5 चौक को 20, 4। यहाँ पे क्या हो गया, कुल शून्यों की संख्या, यहाँ पे कुल शून्यों की संख्या इस सीरीज में कितना आ गई, 4 आ गई। यदि ये 4 की जगह यहाँ पे क्या होता, 5 होता, या 5 से कोई बड़ी संख्या आती, तो जब बड़ी संख्या आती तब जब तक 5 से छोटा नहीं हो जाता इसका भागफल, तब तक हम उसमें क्या करते, 5 से भाग देते रहते और जो भागफल आता सभी भागफल को जोड़ लेते, तो हमारे शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाती। यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 5 से छोटा है, इसलिए 4 कुल शून्यों की संख्या होगी। और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ... ऐसे ही गुणे 60 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 60 में हम क्या करें हैं, 5 से भाग देंगे, और 5 से भाग देंगे 60 में, तो हो जाएगा 12 × 5 = 60। यहाँ पे 12 जो है 5 से बड़ा है, 12 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बार में 10 आया है और 2 हमारा शेषफल बचा है। तो 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटा हो गया, तो उसको छोड़ देंगे उसी तरह। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 12 और 2 का योग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 14 आएगा। और यही क्या है, इन सीरीज के कुल शून्यों की संख्या कितना आएगा, 14 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे ही ... गुणे 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है हमको। हम क्या करेंगे, इसमें 500 में क्या करेंगे, हमारी कुल संख्या कितनी है, 500। 500 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 × 5 100 बार जाएगी, तो 100 आएगा हमारा। 100 5 से बड़ा है, फिर 100 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 20 आएगा। और फिर 20 बड़ा है अभी 5 से, तो 20 में भाग देंगे किससे, 5 से, 5 चौक को 20। अब क्या हुआ, ये 4 छोटा हो गया 5 से, अब यहीं पे भाग रोक देंगे, और ये जितनी भी संख्या भागफल आया इस सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 120 और 124, तो 124 कुल शून्यों की संख्या हमारा क्या आएगा, 124। देखिए इसमें अगला टाइप दिया हुआ है, एक सवाल है, इसमें देख रहे हैं कि 2 4 6 8 10 एक गुणे का सीरीज है और ये सम संख्याओं का सीरीज है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे ... गुणे 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे कुल संख्या हमारी 30 नहीं होगी, क्योंकि ये सम संख्या का सीरीज है। तो यहाँ से 1 से और लेकर 30 तक में सम संख्या भी होगी और विषम संख्या भी होगी। तो ये 30 में कितनी सम संख्या होगी, आधा आधा होता है,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 सम संख्या होगी और 15 क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या 15 आएगी और विषम संख्या कितना आएगी 15 आएगी। तो हमको बस 15 संख्याओं का निकालना पड़ेगा यहाँ पे गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा 15 में क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 3 जो है हमारा 5 से छोटा आया है, इसलिए क्या हो जाएगा कुल शून्यों की संख्या हमारी कितनी आएगी 3 आएगी। देखिए इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि सीरीज में 5 का होना जरूरी है। यहाँ पे कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा है, मगर देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 है, 10 में क्या है 5 भी है 2 भी है, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 है और 5 जब भी किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता है या गुणा करता है तो हमें शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 5 है इस सीरीज में, इसलिए हम 5 से इसमें भाग देंगे। और हमेशा कोई भी सीरीज आए, कोई भी सीरीज आए, यदि उसमें 5 आपको दिख गया कहीं भी तो आपको 5 से ही भाग देना है, या उसका स्क्वायर हो या क्यूब हो, कोई भी संख्या हो उसमें क्या है 5 से ही भाग देना है आपको। देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगला सवाल हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × डॉट 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 500 तक के संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीरीज सम संख्याओं की है, तो हमारा 1 से 500 तक अगर देखा जाए तो इसमें कुल 500 सम संख्या तो होगी नहीं। तो क्या हो जाएगा 500 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी 250 सम संख्या और विषम संख्या आएंगी, सम व विषम आएंगे। देखिए यहाँ पे हमको सम संख्या का सीरीज है, यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे 250 आएगी हमारी संख्या कुल। तो 250 में 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 50 आएगा, 50 5 से बड़ा है, इसमें 50 से फिर 5 से भाग देंगे 50 में, यहाँ पे देखिए कितना आएगा 5 दाम में 50, यहाँ पे 10 आएगा और 10 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10, 10 आएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे, तीनों भागफल को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना है 50 10 60 2 62, ये क्या हो गया 62 हमारी क्या है कुल शून्यों की संख्या है, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। देखिए इसमें अगला टाइप है, कह रहा है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × डॉट 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 यहाँ पे 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए हमको 5 तो सीरीज में दिख रहा है, मगर कहीं भी कोई सम संख्या आपको दिखेगी, यहाँ पे विषम संख्या में कोई सम संख्या दिखेगी, कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। और जब तक 5 सम संख्याओं से गुणा नहीं होगा 5 में, जब तक 5 का किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक शून्यों का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगा, कोई शून्यों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कोई नहीं होगी, यानी कोई शून्य नहीं होगा। तो जब भी आपको विषम संख्याओं की कोई सीरीज दिखे तो उसमें शून्यों की संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि इसमें 5 तो रहता है मगर सम संख्या कोई नहीं होती है। जब कोई सम संख्या नहीं होगी तो 5 से किसी भी विषम संख्या का गुणा करने पे आपको कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट गुणे 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे गुणे 20 का स्क्वायर। कह रहा है तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। देखिए पहले हम स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, यहाँ से 1 से 20 तक की संख्याओं में कुल कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं। 20 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 चौक को 20, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ हमारा उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, और जब स्क्वायर दिया होता है तो ये जो 4 आया है इसमें स्क्वायर से इसमें गुणा कर देते हैं 2 से। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना के कितना होता है 8 होता है। और यह 8 क्या है कुल शून्यों की संख्या है, कुल शून्यों की संख्या है। इस सीरीज के कुल शून्यों की संख्या कितनी है 8 है, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट 200 का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमको शून्यों की संख्या बताना है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का टेंशन खत्म कीजिए। यहाँ पे 200 कुल संख्याएं हैं, इन 200 में क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे, 5 चौक को 20 और 1 जीरो बचा 40 आएगा। 40 5 से बड़ा है, इस 40 को क्या करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 40। 8 भी 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे 8 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड फिर करेंगे
5 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 5 एक कम 5 एक बार भाग जाएगी। और देखिए यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 5 से छोटा है, हमको 3 को नहीं लेना है, हमको खाली भागफल लेना है, कितनी बार भाग गई है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन सभी भागफल को आपस में ऐड कर लेंगे। 40 8 48 और एक 49 होगा, तो 49 आया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अब स्क्वायर को देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 49 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 चौको 8 और 1 9 98। ये हमारे इस सीरीज के कुल शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 98 आएगी। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए इसमें अगला टाइप देखेंगे, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 1 का क्यूब गुणे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 4 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, इसी तरह 200 के घाते 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यूब का सीरीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्यूब को इग्नोर करेंगे और 200 में क्या करेंगे, यहाँ 1 से और 200 तक कुल 200 संख्या है, और 200 संख्याओं में क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौक को 20 40 आएगा। यहाँ पे 40, फिर 40 को 5 से डिवाइड करें क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो 5 बटे 40 आएगा। यहाँ पे 8 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ पे 3 आया बचेगा शेषफल, और शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भागफल लेना है। यहाँ पे देखेंगे हमारे तीनों भागफल आए, तीनों को ऐड करेंगे तो 40 8 48 और एक 49 हो जाएगा, तो 49 आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको सीरीज में क्या है, क्यूब का सीरीज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये क्यूब की सीरीज थी। और 3 9 27, 3 9 27, 3 चौक को 12 और 2 14, 147। ये 147 जो आया है हमारे इस सीरीज के कुल शून्यों की संख्या आया है। देखिए इसी प्रकार हमको कोई भी सीरीज दे दे और गुणनफलों में शून्यों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, उसको पहले देखेंगे कि वो पहली बात कि उसमें देखिए यदि सीरीज विषम संख्याओं में होगी तो उसमें 5 तो मिलेगा, मगर आपको उसमें कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। और जब सम संख्या नहीं मिलेगी तो 5 का जब तक सम संख्या से किसी मल्टीप्लाई नहीं होगा यानी गुणा नहीं होगा तब तक कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा हमको, यानी शून्य का निर्माण नहीं होगा। जब कोई सीरीज क्रमागत हो, जैसे 1 2 3 4 के सीरीज में हो, या कोई भी स्क्वायर के सीरीज में हो या क्यूब के सीरीज में हो, और उसमें 5 भी दिखे आपको और सम संख्या भी दिखे, तो समझिए कि उसमें शून्यों की संख्या का निर्माण होगा। यदि उसमें विषम संख्या की सीरीज हो तो उसमें शून्यों का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए कोई भी सीरीज ऐसी दी हो, उसमें कुल संख्याओं को देखेंगे और कुल संख्याओं में 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका भागफल 5 से छोटा न हो जाए। और जितनी बार में डिवाइड होगा और जो भागफल जितना आएगा उस सभी भागफल को ऐड कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।